हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप में से एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि टेक्सोनॉमिक कीज़ और उनके मेरिट्स डीमेरिट्स पे एक वीडियो बनाई जाए। तो हियर इट इज़, एंड इसी में हम कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके कौन कौन से टाइप्स हैं, और इसके अलावा उसके जो भी मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्सोनॉमिक की होती क्या है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम टेक्सोनॉमी में जब भी हम क्लासिफाई करना होता है हमें ऑर्गेनिजम्स को, तो हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें प्रीवियसली एग्जिस्टिंग जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमारे ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स किस तरीके से लिंक होते हैं वो चीज़ देखने में मदद करते हैं। वैसा ही एक डिवाइस टेक्सोनॉमिक कीज़ भी होता है। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास फैमिली के कैरेक्टर्स या किसी पर्टिकुलर जेनरा के कैरेक्टर्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि हमारा जो भी प्लांट है ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर वो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब ये जो भी डिवाइस होते हैं ये डिवाइस बेसिकली होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है कि हर एक स्पेसिमेन को जो भी एक ग्रुप में है उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए ये डिवाइसेस प्रेजेंट होते हैं। ये डिवाइसेस जो भी डील करते हैं वो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स से डील करते हैं। तो जो भी कैरेक्टर्स हैं जो कि हम डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ कर सकते हैं, डायग्नोज करने के लिए ऑर्गेनिज्म को कि कौन सा हो सकता है, कौन सी स्पीशीज से बिलोंग कर सकता है, तो वो सब करने के लिए हमें यहाँ टेक्सोनॉमिक कीज में कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। और हर एक कैरेक्टर की कुछ चॉइसेस होती हैं जो हमें मिलती हैं। जैसे लीड आपको पता होगा, तो एक कपलेट होता है, एक कपलेट और उसकी दो लीड होती हैं। ऐसा टेक्सोनॉमिक की में आपको देखने को मिलता है। कपलेट जैसे कि मान लो आप फ्लावर कलर की बात कर रहे हो, तो फ्लावर कलर क्या हो गया, एक कपलेट हो गया जिसके अंदर दो कैटेगरीज यानी दो लीड्स हैं। जैसे एक में है वाइट फ्लावर्स की प्रेजेंस और एक जो है वो नॉन वाइट फ्लावर्स आप बोल सकते हो, यानी किसी भी कलर के हो, तो उन्हें लीड बोलेंगे। तो इंडिविजुअल जो भी कैरेक्टर है जो आप स्टडी कर रहे हो उसे लीड बोला जाता है। जब दोनों कैरेक्टर स्टेट्स को आप जोड़ देते हो तो एक कपलेट बनता है। अब टेक्सोनॉमिक कीज जो होती हैं हमें करेक्ट नेम ऑर्गेनिज्म का पता करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, और इसमें कुछ कॉन्जिक्यूटिव स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तब आपको पता चल जाता है कि वो जो भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो उसका ये नाम होगा या वो इस फैमिली से बिलोंग करता होगा। कीज़ थोड़ी सी लेबोरियस होती हैं, मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं होता इसके थ्रू क्लासिफिकेशन, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ यूज़फुल बहुत ज़्यादा है। तो जो भी डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, उनके बेसिस पे ही आपको देखना होता है और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना होता है। तो टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, बट आप क्लासीफाई इजीली कर पाओगे। अब कैरेक्टर्स जो भी यहाँ यूज़ होते हैं वो एक्सटर्नल होने चाहिए, इंटरनल कैरेक्टर्स यहाँ यूज़ नहीं किए जाते कीज़ में। जनरली एक्सटर्नल कैरेक्टर्स का ही यूज़ करेंगे, और ये ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए जो आपको डायरेक्टली आप उन्हें ऑब्जर्व कर सको, यानी आपको कोई स्पेशल इक्विपमेंट वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, बिना उसके भी आप इजीली उन्हें ऑब्जर्व कर सको और फिर क्लासिफिकेशन में आपकी हेल्प हो सके। ठीक है। ज़्यादातर कीज जो होती हैं उन्हें डाइकोटोमस माना जाता है, यानी हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हर एक कैरेक्टर को जिसको भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके दो ही ऑल्टरनेटिव होने चाहिए, दो से ज़्यादा नहीं। तो डाइकोटोमस की सबसे बेस्ट होती हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे फ्लावर कलर में मैंने आपको बताया एक वाइट फ्लावर हो गया, एक रेड, एक वॉयलेट, ऐसे 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो वो की ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं। तो दो ऑल्टरनेटिव्स वाली ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं डाइकोटोमस कीज। अब अगर टाइप्स की बात करो तो सिंपल से टाइप्स होते हैं, मैंने दो ही यहाँ आपको बताए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक ब्रैकेट कीज होती हैं और एक नीचे में आपको इंडेंटेड कीज के बारे में बताऊंगी। दोनों में डिफरेंस देखना। ब्रैकेट कीज जो होती हैं जैसे यहाँ बनी हुई है, ये ब्रैकेट की है। कैसे? एक कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, 1 नंबर यहाँ लिखा है, उसकी स्टेट लिखी है कैरेक्टर स्टेट, जैसे एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर्स एब्सेंट, तो दो कैरेक्टर स्टेट्स हैं, तो ये क्या हो गया, डाइकोटोमस की हो गई। ब्रैकेटेड कीज कॉमनली यूज की जाती हैं, इसके अंदर जो भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एक कैरेक्टर के वो साथ में लिखे जाते हैं, यानी कपलेट की दोनों लीड साथ में लिखी जाएंगी, जैसे एक्सटर्नल ईयर है या नहीं है दोनों साथ में लिखे गए हैं फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। ठीक है।
वैसे ही अगर सेकंड देखो आप, तो विंग्स प्रेजेंट विंग्स एब्सेंट, तो ये भी साथ में लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि विंग्स प्रेजेंट इधर है और विंग्स एब्सेंट कहीं और जाके नीचे है, तो साथ में लिखे हो तो ये वाली जो भी की होती है सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें कंपैरिजन इजी हो जाता है कि अगर ये कैरेक्टर स्टेट नहीं है तो दूसरी तो होगी। इकोनॉमिकल भी बोला जाता है इसे, क्योंकि ज़्यादा पैसे इसमें खर्च नहीं होते हैं। मतलब कि जो भी आप ये कीज़ वगैरह बनाते हो, इनको ईज़िली आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये नहीं होता है, और बहुत ईज़ी डिपिक्शन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, तो अच्छा माना जाता है इन कीज़ को। और नंबर ऑफ ब्रैकेट्स, यहाँ जो भी नंबर इन दी ब्रैकेट लिखा हुआ है, मतलब जैसे ये 2 के साथ में 1 ब्रैकेट में लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको विंग्स प्रेजेंट या एब्सेंट की आप बात कर रहे हो, बट आप भूल गए हो आपने पहला कैरेक्टर कौन सा लिया था जिसके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया था, तो आपको विंग्स प्रेजेंट एब्सेंट के बेसिस पे तो आपको पता चल जाएगा बैट है या कैट है। बट अगर नहीं पता चल रहा, आपको दूसरा कैरेक्टर देखना है, तो आप यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा होता है उस नंबर पे जा सकते हो। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो आप 1 नंबर पे जा सकते हो, तो आपको दिख जाएगा एक्सटर्नल ईयर है या नहीं, उसके बेसिस पे आप यहाँ आए थे। इस तरीके से ब्रैकेट कीज यूज की जाती हैं। दूसरी जो होती हैं उन्हें इंडेंटेड कीज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे ये देखो, ए यहाँ लिखा है एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, अब एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट हो तो क्या करना है, तो वो आपको यहाँ यहाँ नहीं मिल रहा है, आपको ए पे जाना पड़ेगा जहाँ पे लिखा है एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। तो जो भी एक कैरेक्टर के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वो काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं, पास बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो इसमें जो भी वेस्टेज होती है स्पेस की वो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता है। और ये ज़्यादातर शॉर्ट कीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ऐसी कीज़ के लिए आप जनरली इसका नहीं यूज़ कर सकते जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे जनरली इनका यूज़ नहीं करते। पर छोटी हैं तो चलेगा। जैसे एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है तो आप देखोगे विंग्स हैं या नहीं है, उसके बेसिस पे बैट या कैट आपको पता चल जाएगी। अगर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है तो फिर आप दूसरा कैरेक्टर देखोगे, लेग्स प्रेजेंट या विदाउट लेग्स, और फिर देखोगे विंग्स हैं या नहीं है, गिल्स हैं या नहीं है, उसके बेसिस पे आप इस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। तो इसे इंडेंटेड कीज बोलते हैं, वो थी ब्रैकेट कीज। अब मैंने आपको टाइप्स वगैरह तो बता दिया, मैरिट्स डीमेरिट्स भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो मैरिट्स की अगर बात करें, क्या क्या बेनिफिट्स हैं कीज जो हमें प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले इजी टू अप्लाई, बहुत इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन बहुत करेक्ट होती है, गलत नहीं होती है। टेक्सोनॉमिक एनालिसिस के लिए टूल्स आपको प्रोवाइड करती हैं ये कीज, तो काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं सभी इंडिविजुअल्स के लिए। जो भी एक पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं उन सब के लिए इक्वली एक की का आप यूज़ कर सकते हो, और आपको एज या साइज के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं है। डीमेरिट्स की बात करो तो सबसे पहली चीज़ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जब भी आप करोगे कीज़ का तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आप इजीली जल्दी से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कीज़ को, टाइम कंज्यूमिंग कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा जब भी उनका यूजेज है वो भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत जल्दी नहीं कर पाते आप उससे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चीज़ जो हम बोलते हैं वो ये कि कीज बायोलॉजिकल फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड नहीं करती, मतलब इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस हो सकता है कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने की वजह से उन दो ऑर्गेनिजम्स की है, जैसे हम फिनोकॉपी वगैरह बोलते हैं। तो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे तो हमारी क्लासिफिकेशन थोड़ी गलत हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ आप देखो तो वही साइटोलॉजिकल मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स का आप यूज़ नहीं कर रहे हो। आइडेंटिफिकेशन हर टाइप के स्पेसिमेन के लिए ये यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आपको इजीली विजिबल है उनके लिए ही कर सकते हो। और यहाँ मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, मतलब कौन सी चॉइस लेनी है ये उस पर्टिकुलर जो भी मतलब वो पर्सन है जो कि इन कीज़ का यूज़ कर रहा है उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि उसके पास एक पर्टिकुलर प्लांट की एक छोटी सी ब्रांच है, ठीक है, उस ब्रांच के अंदर उसको सिर्फ कुछ ही लीव्स दिख रही हैं या कुछ ही कैरेक्टर दिख रहे हैं, सारे नहीं। तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो भी कैरेक्टर चूज करे उसकी जो चॉइस हो वो दूसरे पर्सन की चॉइस से डिफर करे, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं और रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस फिर आपको मिल सकती हैं।
इसके अलावा वेरिएशन जो भी स्पीशीज़ में आपको देखने को मिलते हैं वो सब इफ़ेक्टिवली कवर यहाँ पे नहीं होता है। तो ये सब डीमेरिट्स हैं। आई होप कि जिनका भी ये डाउट था टैक्सोनॉमिक कीज़ के बारे में जानने का वो अब क्लियर हो गया हो। अगर किसी और का कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।